ये वाली चूड़ियां हैं लाल वाली, ये वाली दूसरे उसकी रहती ना, लेकिन पता नहीं चलेगी। पता नहीं चलेगी। और मम्मी से इसमें लेकर और के आई, बहुत हाँ पूरा भर के हाथ में हो जाएगा ना इतना। हाँ हाँ। चलिए हम पहले पैर दुख रहा था उसका बहुत, पैर मतलब बार बार पैर ये थकता भी है ना बच्चा, ऐसे ना दिन भर टूटता रहता है यार, दिन बोला। भर। हाँ खुल गया। इस पे लगाना पड़ेगा ना दूसरे, लेकिन चलता रहता है। समिति आगे ना उसको बुलाएंगे मेकअप के टाइम, वो हेयर बैंड हाँ, है ना उधर। ये है ना, ये हाँ लाओ, वो लगा देती हूँ। मुझे निकालना चाहिए था, गीला हाथ है ना आपका, नहीं नहीं, तो कलर ना लग जाए कान पे। हाँ फेस पे, कोई नहीं बट कर देंगे। ये ना एक्चुअली ये भी निकाल दो माला। नहीं माला पहने रहने दो, कोई ये? नहीं पहने रहने दो, जो तो पहनती है खूब सारा ना। सासू का माला है वो। मुझे देख के लगा कि हम लोग सबकी मम्मियों के पास होता है ये वाला नवरत्न वाला। हाँ माता जी के पास नवरत्न वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, नाक का है। अच्छा हाँ, अच्छा लगता है ना। हाँ। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। 16 श्रृंगार, श्रृंगार के पीछे के रहस्य, श्रृंगार के पीछे के वैज्ञानिक तथ्य, ऐसे कई सारे सवाल होते ना जिससे कि दिमाग का दही बन जाता है। और जब इस तरह के सवाल को देखती हूँ या सुनती हूँ या कोई इस पे अपना साक्ष्य रखता है तो उस दही की लस्सी बनने लगती है। और कई सारी चीज़ें ऐसी होती ना कि आजकल आपको कहीं पर कभी भी किसी भी रूप में मिल जाएंगे। अगर गलत शब्दों का प्रयोग करें तो उसके लिए एक शब्द होता है बकवास, बकवास के रूप में मिल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आज कोई बकवास करने नहीं आई हूँ, आपको बकवास के बारे में बताने नहीं आई हूँ। मैं कर रही हूँ श्रृंगार, और मेरा आज का श्रृंगार क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो मैं आप सभी को थोड़ी देर में बताऊंगी। तो आज का जो मेरा श्रृंगार है, पहले अगर आजकल की लैंग्वेज में बोलें तो जो मेरा मेकअप आर्टिस्ट है वो है प्रियंका। तो प्रियंका को नहीं बताती अभी कि क्या है, प्रियंका को कुछ नहीं है सर। प्रियंका आज मेरा श्रृंगार कर रही है और बहुत रज रज के करने वाली है श्रृंगार, अपने काम में डेडिकेशन के साथ। वो मैं अभी इसलिए बोल रही हूँ कि ये वीडियो तो मैं बाद में एडिट कर रही हूँ। मेरा श्रृंगार हो गया, मेरा फ़ोटोशूट हो गया, सब कुछ हो गया, और आपको और भी ख़ास बातें बताऊंगी। थोड़ी देर बने रहिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए। हिंदू और सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को गलत ढंग से हमारे आगे प्रस्तुत किया जाता है। और ख़ास करके एक बात बताऊं कि जब बात आती है ना कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको उन चीज़ों के बारे में सही का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे कि नहीं कि वो बोले कि धर्म में अगर ये चीज़ें बताई गई हैं तो ये गलत है। ये डरा धमका के पहले के लोग किया करते थे, क्योंकि आजकल बोलते हैं कि इन सब चीज़ों को धर्म से जोड़ देना तो हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत ही पुरानी परंपरा रही है। लेकिन मैं इन सब बातों पे नहीं जा रही कि हमारे हिंदुस्तान में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैं सिंपल से शब्दों में और जो मेरे अंदर की बातें हैं या जो मैं मेरे बच्चों को बताती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उन चीज़ों को जाके पढ़ना पड़ता है, बताने से पहले जानना पड़ता है। और कभी ये भी होता है कि अगर मैं गलत हूँ, कुछ मैं गलत कह रही हूँ, तो आप लोग उसको बता सकते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं, तो आप अपने विचार वहाँ पर रख सकते हैं कि मैं यहाँ पे गलत हूँ या मैंने कुछ गलत बोला। बट एक दो लाइन नहीं, पूरा सुनिए, कि पूरा सुनने में, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे कहने का मतलब पूरे सेंटेंस को ख़त्म होने में ही कंप्लीट होता है। कई बार होता है लोग एक दो लाइनें पकड़ के उसको कुछ भी मतलब निकाल लेते हैं और उसको कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। तो हमेशा हिंदू धर्म में होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि जब आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं तो अपने नाक, कान, आँख और दिमाग को खोल के रखना है और सही गलत का आभास करना है। अगर हम इन सब चीज़ों से अपने इंद्रियों से जानें तो हमारी जितनी भी धार्मिक भावनाएं हैं ना, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकता है। जब हमारे धर्म और संस्कृति की हर सही या गलत बात को विज्ञान से जोड़कर हमारे ऊपर थोपा जाए तो समझिए धार्मिक भावनाओं का कोई फ़ायदा उठा रहा है।
इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी संस्कृति में बहुत सी अच्छी बातें हैं, लेकिन इसमें बहुत सी कमियां भी हैं, जिनमें समय के साथ बदलाव की बेहद ज़रूरत है। हमें इन कमियों को दूर करके इसे एक स्वस्थ संस्कृति बनाना है, ना कि आँख मूंद कर हर गलत सही बात को विज्ञान से जोड़कर घसीटते रहना कि सब चीज़ में साइंस है। साइंस है, वैज्ञानिक महत्व है, ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक महत्व नहीं है। या जब भी हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारी परंपराएं शुरू करी थी, जब सनातन धर्म का विस्तार हो रहा था, तो ऐसा नहीं कि सब चीज़ों के ऐसे थोपा गया हो, नहीं, समय के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड होती गई। और आजकल अगर आप देखें ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। तो उसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ कि आप जैसे होता है ना कि हम सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं। सोशल मीडिया का मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी, या और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हम देखते हैं वीडियोस को। आजकल शॉर्ट फॉर्म में आती, भाई 1 मिनट में वो लोग अपनी बात कहकर चले गए। वो तो बात कह के चले गए, उसके पीछे के तथ्य नहीं पता है, लेकिन उनको देखने वाला कौन है, उसको सुनने वाला कौन है, उनको कितनी चीज़ें समझ में आएंगी, क्या आएंगी, कुछ नहीं पता है। तो अभी एक मैंने देखा कि कोई बोल रहा था कि आप अपनी पत्नी को चांदी की पायल गिफ्ट करिए, तो उससे क्या होगा कि आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। आप अपनी पत्नी को शुक्रवार को सफ़ेद मिष्ठान खिलाइए, मिठाई खिलाइए, तो उससे आपकी बरकत होगी, आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगा, ये जो भी है, इस तरह की बातें। तो मैं एक चीज़ पूछती हूँ कि शुक्रवार को पत्नी को खिलाने से ही सब कुछ होगा? पत्नी की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, पत्नी का कुछ अलग नज़रिया नहीं होता है, पत्नी को आप प्यार से घर में रखते हैं, उससे ही आपके घर में सुख समृद्धि शांति आएगी ना। अब मेरे घर में समृद्धि है, मेरे पास जब मैं सुख शांति समृद्धि की बात करती हूँ तो समृद्धि बोलती है, समृद्धि, मैंने, अरे मेरे पास समृद्धि है, मेरे पास भर भर की समृद्धि है। तो चीज़ों, अब अदरवाइज़ नहीं जाए सारी बातें, मतलब अभी जो बातें हो रही हैं और नॉर्मल जो मेरे शब्द हैं या रोज़ के, उन शब्दों में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई भी मेरी वीडियो में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रहता है। जब मैं बोलती हूँ तो वो कंटिन्यू करती हूँ, और बीच में अगर मेरे बच्चों ने ब्रेक कर दिया ना, कुछ बीच में बात करने आ गए या कुछ मुझे ब्रेक हो गया उस टाइम पे, तो वो कंटिन्यूटी चली जाती है। और अच्छी बात है, गॉड गिफ्ट है कि चलो ऐसा है कि मैं बोल पाती हूँ, शब्दों को अपने रख पाती हूँ और चीज़ों को समझ पाती हूँ। और उसके पीछे पता है कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं कि उसके पीछे एक छोटी सी मेहनत तो होती है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे कर सकते हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहता है। तो चीज़ों को पढ़ने और समझने की जो चीज़ें हैं कि परखने के लिए हमें पहले उनको जानना पड़ता है, उनके बारे में समझना पड़ता है। हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी जो चीज़ें हैं, हिंदू तो सभी हैं, तो उसमें भी अलग अलग कास्ट है, और उसमें भी आप देखें तो जगह के हिसाब से भी इतना बड़ा हिंदुस्तान है, तो हर प्रदेश में, इवन प्रदेश के अंदर जो हमारे राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर भी हर ज़िले में, हर कस्बे में कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। अगर एक त्यौहार ही, एक पूजा ही ले लिया जाए, तो किसी के घर में ये होता है, किसी के घर में ये होता है, किसी के घर में ये होता है। तो डिफरेंस तो हो ही जाता है, जगह के अनुसार, समय के अनुसार, वो सारी चीज़ें तो बदलती रहती हैं। तो बात यहाँ पर हो रही थी श्रृंगार की। इतने पेशेंस के साथ 2 घंटे लगा के इतने अच्छे से मैडम जी ने आज मेरा श्रृंगार किया, और होना भी चाहिए यार, डेडिकेशन अपने काम में होना चाहिए, तभी रिज़ल्ट अच्छा आता है। और उसके साथ साथ हम दोनों की बातें भी चल रही थी, बैकग्राउंड नॉइज़ भी था, बच्चे भी खेल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। इसके लिए मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ रहा। मैं प्रियंका से बोल रही थी मैं ऐसे ही डाल दूँगी, बोलती नहीं आप वॉइस ओवर डाल देना, ज़्यादा अच्छा है। तो फिर हम बिना सिर पैर की बातें भी करते हैं, और मज़ा आता है, ज़िंदगी को ऐसे भी इंजॉय करना चाहिए। तो चलिए वापस से आ जाते हैं हम अपने श्रृंगार की तरफ। तो मैंने जैसा बोला कि समय के साथ साथ ना हमें इसमें बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। हमें इन कमियों को दूर करके एक बिल्कुल हेल्दी संस्कृति बनाना है, ना कि आँख मूंद कर। तो जब जो सही बातें हैं, जिनको हम सही मानते हैं, जिसके पीछे लॉजिक होता है, उन बातों को कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना है। अब ज़रूरी नहीं कि हर लॉजिक में साइंस भी हो, हर चीज़ में साइंस हो, क्योंकि अगर हम चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, संस्कृति, धर्म, साइंस सब जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन कौन कितना जुड़ा हुआ है वो पता होना चाहिए। हर चीज़ में एक ही चीज़ नहीं होती है। तो श्रृंगार का जो वैज्ञानिक महत्व है
इतना है कि जब आप श्रृंगार करती हैं तो आप अच्छे दिखते हो, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, आप भी खुश होते हैं और आपको देखने वाला भी खुश होता है। तो श्रृंगार हमारे मस्तिष्क से इतना ही जुड़ाव है। बाकी जो लोग यह लिखते हैं ना कि श्रृंगार शरीर का फला फला हिस्सा मस्तिष्क से जुड़ा है, या बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो कि मस्तिष्क से नहीं जुड़ा है। सिर्फ हम ललाट की बात करें या सिर्फ हम आँख की बात करें, कान की बात करें, आप बताइए कि हमारे शरीर का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हमारे मस्तिष्क से नहीं जुड़ा है। सारी नर्व्स तो हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं। कोई भी ऐसी नर्व है जो मस्तिष्क तक नहीं जाती है? पैर के जो टोज़ बोलते हैं ना, वहाँ से लेकर पूरे शरीर में। तो ऐसा हम बोल ही नहीं सकते कि सिर्फ ये चीज़ मस्तिष्क से जुड़ा है और इसकी वजह से ये होता है। मस्तिष्क ही है जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित रखता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का हर अंग काम करता है। तो श्रृंगार से कोई बीमारी ठीक नहीं होती है। आपको अच्छा लगता है तो आप श्रृंगार करते हैं, अन्यथा जो वैज्ञानिक आधार बोला जाता है ना, तो उसका कुछ लॉजिक नहीं है। इतने प्रिटी लग रहे हो और मुझे नजर नहीं लगेगी, काला टीका लगा है। ये जय माता दी। सो गाइज़, आप देख सकते हैं कि श्रृंगार के बाद हम लोगों ने फ़ोटो सेशन किया, उसके बाद लेक साइड गए और मैं कैसी दिख रही हूँ ये भी आपको दिख ही रहा है। मैंने आज श्रृंगार क्यों किया, इसके पीछे 2 साल पहले का गूढ़ रहस्य है जिसको मैं आज आप सभी के सामने बताने जा रही हूँ। और वो जो रहस्य है ना, वो बहुत ही रहस्यमयी बात हुई थी उस दिन, इसके लिए हुआ था। 2 साल पहले मैंने, बता दूँ अभी कि नहीं बताऊँ? चलिए बता ही देती हूँ। पहले तो हम जान लेते हैं अपने हमारे जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं शास्त्रों में, वो कौन कौन से हैं और उसके पीछे का लॉजिक भी क्या होता है। तो जो हमारे 16 श्रृंगार हैं वो है बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, फूलों का गजरा, टीका, नथ, कानों के कुंडल, मंगलसूत्र और हार, बाजूबंद, चूड़ियाँ और कंगन, अंगूठी, कमरबंद, बिछुए, पायल, और जो होते हैं शादी जब होती है तो उसका विशेष परिधान जो होता है वो हमारे 16 श्रृंगार में आता है। मतलब हमारे जो वस्त्र हैं, अगर डेली में माने तो हमारे वस्त्र। अब 16 श्रृंगार क्यों ज़रूरी है? कितना सुंदर लग रहा है ऐसे ना। देख चांद कितना अच्छा आया। चांद आया। रेवती तुमको मिस कर रहे। तब से ये प्रियंका बोल रही है कि सिर्फ रेवती रेवती कर रही है। देखो झुमके के साथ ऐसे आएगा चांद। वाव। बाद में इसको, ये है लेक, तालाब, हम, चांद और आज का हमारा साथ। इतने सुंदर मेकअप के लिए थैंक यू बहना। लत जम गई है। हाँ, आगे से हमको राइट लेना है और वो स्लोप आएगा। सामने चांद है। माता रानी शेर पे सवार होती है, माता रानी बाइक पे सवार है और हमारी सवारी जो है ये। हे गाइस, तो अभी हमारा हो गया है ये सब कंप्लीट। और इसके बाद एक काम जो करना है, जो ये वाली चुभ रही है बहुत ज़्यादा। और कौन सी चुभ रही है, खींच रही है बालों को। तो अभी हम आ गए हैं करके क्या, ये मेरे बाल लंबे काले घने। कौन सा तेल लगाया मैंने बालों में लंबे घने काले करने के लिए? बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं आपको ना बहुत ही आसान सी बात बताती हूँ कि अगर आपको इतने लंबे घने काले बाल चाहिए जो आपको अच्छे लगें और आप उनकी अच्छे से केयर कर सके और आप उसमें खूबसूरत दिख सके, तो बात पते की बताती हूँ। मेहनत बहुत आसान है यार, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितनी मेहनत बताते हैं लोग। अरे यार, मैं ना किधर से क्या निकालूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने सब अटका दिया है। क्या हो गया? बहुत दर्द कर रहा, बहुत तेज दर्द कर रहा। ये प्रियंका आंटी के लिए स्मूथ चाहिए, सिल्की चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए ना, आप पता है क्या कर सकते हैं। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, शॉप पे जाइए और लेकर आ जाइए। एक चोटी
2 चोटी लगा लीजिए और एंजॉय करिए काले लंबे घने बालों का राज। एक सुंदर से बाल, ठीक है। तो अभी हो गया मेरा ये आज का कंप्लीट। तो मतलब जितना कुछ था प्रियंका ने सब कुछ पहना दिया। और यार एकदम से सडन प्लान बना ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी फोटोज वीडियोस नहीं सही आ रही हैं, जो भी है। फिर हम गए, मतलब आपको वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा, तो वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए, सब कुछ करते रहिए। और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अरे रुकिए, जाइए नहीं, आगे फोटोज़ भी हैं, वो भी देख कर जाइए, बहुत अच्छी अच्छी क्लिक करिए। एंड आपको बता दूँ आज का श्रृंगार क्यों किया, क्योंकि 2 साल पहले मैंने कृष्णा का गेटअप लिया था और शिव जी का। तब से प्रियंका को था कि मैं तुम्हें माता रानी का श्रृंगार करूँगी, तुम्हारी आईज़ के ऊपर मुझे मेकअप करना है। तो हमने हमारी खुशी के लिए करी और थैंक्स टू प्रियंका इतना अच्छा मेकअप किया, इतने पेशेंस के साथ किया। और एक चीज़ और, जो मिनिमम से मिनिमम सामान होता है ना, जो हमारे पास अवेलेबल था उसमें किया, तो बहुत अच्छा लगा। हमने एंजॉय किया, हमें खुशी मिली और ये श्रृंगार करके खुशी मिली। जिसने किया उसको भी, जिसके ऊपर हुआ भी, और जो देख रहा है उसको भी खुशी मिल रही है। तो खुशियाँ बांटते रहिए।